मैं कैसे हो? बढ़िया सर। बस आपके पिताजी आपके साथ है? पिताजी का नाम? यस सर। दिनेश मंगलानी। अच्छा, आप कहाँ से हो बेटा? कोटा राजस्थान। अच्छा, कोटा से हो, मतलब एजुकेशन हब से हो आप तो। बहुत बढ़िया। हाँ। तो मैं जानना चाहूंगा कि आपने अभी जो ये जून 2024 अटेम्प्ट हुआ था सी इंटर का, ग्रुप वन दिया था, राइट? यस सर। तो उसमें आपका ग्रुप वन का टोटल स्कोर कितना रहा? 262 सर। 262। और हाईएस्ट किस? पर कॉस्टिंग में 80। 80। मतलब एट। यस सर। जानना चाहूंगा कि आपका पूरा जर्नी कैसा था कि ये 80 मार्क्स का इतना बड़ा जो लैंडमार्क आपने सेट कर दिया है, कैसे? तो ये पूरा जर्नी आपसे मैं जानना चाहूंगा, पर पहले मैं पूछना चाहूंगा कि आपने सीएमए करने का कैसे डिसाइड किया? सर इन जनरली ऐसे मेरे स्कूल में कोई 12th में ऐसे कोई बच्चे बात कर रहे थे सी ऐसे कोर्सेज के बारे में, तो मैंने किसी से जैसे तो सुना ही था कि सीएमए कुछ है। फिर मैंने ऐसे क्या नया चीज सुनी है तो इसमें ही चलते हैं, तो मैंने इसमें एनरोल कर दिया। ओके। और आपको अपने यूनिक एकेडमी के बारे में पता कहाँ से चला? सर मेरे ब्रदर सीएस प्रोफेशनल यूनिक अकेडमी से कर रहे थे, उनने बताया था। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, अरे उनको तो मैं जानता हूँ, वो मेरे स्टूडेंट ही, आई गेस, हाँ राइट? सर। यस यस यस। हाँ सर। आई गेस वो पास में ही है, उनको भी ले लो। हाँ सर। राइट राइट राइट। इधर। यस यस यस। आ जाओ आ जाओ। यस सर। कैसे हो भाई? मैं बढ़िया, आप बताइए। सब बढ़िया सब बढ़िया, मतलब आपके भाई ने तो कमाल कर दिया भाई, मतलब कॉस्टिंग में मतलब हम एज ए यस टीचर सर। कि इतने मार्क्स कैसे आ सकते हैं। सीरियस, बहुत मेहनत की है भाई ने, नो डाउट। आप सीएस प्रोफेशनल पढ़ रहे हो, मैं राइट? राइट सर। यस यस यस। तो आपसे मैं जानना चाहूंगा कि सीएमए इंटर का आपका ओवरऑल जर्नी, मतलब 80 मार्क्स का तो आपका अचीव हुई, बट मैं जानना चाहूंगा कि पूरा आपका जर्नी कैसा रहा सीएमए? सर मतलब मैंने एक चीज ऐसी रही कि लाइव क्लासेस रोज लेनी है, मेन बस यही था कि में? क्लासेस छोड़ी, लाइव की लाइव ली, उससे बहुत फायदा रहा सर। लाइव से क्या, रिकॉर्डिंग मैंने ट्राई भी करा था एक आध बार, पर वो रोज के जितना लाइव में हो सकता था उतना नहीं हो पाता था। ओके, मतलब आप रिकॉर्डिंग के भरोसे थे ही नहीं, आपने रेगुलरली जो भी आपके टास्क थे बिल्कुल लाइव। विदाउट मिसिंग एनी। बिल्कुल सर, ओनली लाइव। परफेक्ट परफेक्ट। अच्छा, कॉस्टिंग ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। अभी मैं पढ़ाता हूँ तो आई नो कि भाई उसमें बहुत सारा प्रैक्टिस लगता है, पास्ट एग्जाम के क्वेश्चंस का, और बहुत सारी चीजें प्रैक्टिस लगती है, तो उसके लिए आपने क्या किया? सर आपका प्रैक्टिस मैनुअल, मतलब सर जैसे मैंने पेपर देखा ना, तो सेम उसी पैटर्न के वही सेम क्वेश्चन, बस डिजिट उधर उधर थे। सेम 80% पेपर सेम वही था जो क्वेश्चन करे हुए थे, ऐसा लगा। मतलब पास्ट एग्जाम का प्रिपरेशन करना बहुत जरूरी है, करेक्ट? बिल्कुल सर, बिल्कुल। आपको अभी बहुत सारे स्टूडेंट सुन रहे हैं जो अभी अटेम्प्ट देने वाले हैं, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप उनको क्या गाइड करना चाहते सर सिर्फ मैं कहूँगा, एक तो रेगुलर हो सके तो लाइव लो, रिकॉर्डेड तो भले कोई बार भी मतलब रेगुलर सर। ऐसे नहीं कि 1 महीने में हो जाएगा, धीरे धीरे 3 महीने पूरी अच्छी तरह क्लास लो, रोज रेगुलर होमवर्क। कभी कभार होता है चलो छूट जाता है, पर उसको जल्दी से जल्दी कवर करके बैकलॉग तो होने ही नहीं देना है सर। टैक्स में सर मैं ऐसा डरा हुआ था कैसे होगा, पर अच्छा हुआ उसमें भी। हैं? ओके, और बाकी इंडिविजुअल सब्जेक्ट को कैसे आपने डील किया? सर अकाउंट्स तो नवनीत सर का कंसेप्चुअल क्लैरिटी इतनी, सर मैंने आज तक 12th में तक भी जहाँ से भी अकाउंट्स पर पढ़ी थी, कहीं पे भी इतनी अच्छी कंसेप्चुअल क्लैरिटी मैंने आज तक नहीं देखी। नवनीत अग्रवाल सर की अकाउंट्स इतनी अच्छी कंसेप्चुअल क्लैरिटी, बहुत अच्छी। और बाकी लॉ में तो दर्शन धोखा सर के हैंड रिटन और उनका पढ़ाने का तरीका ही ऐसा, केस स्टडी बहुत अच्छा था सर। और गुड। दीपेश सर का भी बहुत अच्छा सी लॉ अच्छा लगा। और बाकी टैक्स में तो उनको इतना धन्यवाद सौमिल सर को जो पास करा दिया जीएसटी। वो हमेशा जो कहते थे जीएसटी ही पास कराएगा, और मेरे राइट। को लगता था नहीं, डीटी डीटी है डीटी है। फिर जैसे पेपर देखा, हाँ लगा जीएसटी पास कराएगा। और और मतलब आप रेगुलर क्लास करते थे, रेगुलर होमवर्क भी कर रहे थे, तो ये हाँ सर बिल्कुल। रेगुलरली शेड्यूल कितने घंटे का होता था? सर जैसे आपकी क्लास सुबह 7:30 8 चालू होती थी, वही यस। शाम को क्लास थी 5:30 6:30 तक क्लास खत्म। फिर 7:30 8:30 तक लोग खाना वाना खा लिया, फिर एक आध घंटा पढ़ लिया। फिर सर मैं ज्यादा कोशिश करता कि सुबह थोड़ा जल्दी से, आपकी क्लास 7:30 है तो 6 बजे तक 6 साढ़े 6 तक उठ के आधा एक घंटा कल मैं कॉस्टिंग का होमवर्क लगभग क्लास से पहले ही करता था।
बहुत बढ़िया। 7:30 की क्लास में 6:30 से 7। आप रेगुलर होमवर्क वगैरह सब कर देते हैं? हाँ सर, बिल्कुल सर। हाँ भाई, उसका काफी फायदा हुआ बाद में भी रिवीजन के लिए? और सर, बिल्कुल सर, जैसे आखिरी में कोई तो क्वेश्चन मार्क कर लिए थे कि हाँ इस टाइप के आ सकते हैं जो थोड़े टफ हैं, तो वो ट्राई कर लिए थे। तो उससे, और थ्योरी वोरी के भी सब्जेक्ट आपने से न्यूमेरिकल, वो जनरल एंट्री वाले क्वेश्चन आ गया था एक, वो राइट, राइट। पूरा मतलब सेम टू सेम जो आपने कराया था वही आया था। अब वो उससे 7 मार्क्स ऐसे बढ़ गए। आई गेस मैराथन में करवाया था वो। हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल। यस, यस, यस। उससे भी बहुत फायदा हुआ। परफेक्ट। अच्छा, कॉस्टिंग ये सब्जेक्ट आपने सीए में डिग्री के लिए सबसे मेन सब्जेक्ट अपना कॉस्टिंग है, ग्रुप वन में भी है, यस सर। में भी है। बहुत बच्चों का ऐसा डर बना हुआ है कि ये कॉस्टिंग सब्जेक्ट को डील कैसे करें। आपका बैकग्राउंड पहले से इंग्लिश मीडियम था? यस सर, पहले से। तो आपका पहले से प्रैक्टिकल स्ट्रांग है कि आपको थ्योरी में ज्यादा इंटरेस्ट, मतलब आपका बैकग्राउंड? प्रैक्टिकल थोड़ा मेरे इंटरेस्ट है, थ्योरी मुझसे कम होता है, प्रैक्टिकल में ही मतलब क्वेश्चन सॉल्विंग ये सब हो जाता है। ओके, तो आपका टाइमिंग कितना मैटर करता है? मतलब पेपर अगर 100 मार्क्स का है, 3 3 घंटे में लिखना भी है, तो आपने वो पैटर्न को कैसे फॉलो किया? मतलब 3 घंटे में आपका? सबसे सबसे पहले तो मैंने सर 15 मिनट में कोशिश करी, 10 से 15 मिनट में एमसीक्यू कर लिए। ओके। जो आया वो आया, जो नहीं हो उसको छोड़ दिया। फिर मेन वो क्वेश्चन को देखा कि जो बिल्कुल 110% आ ही जाएंगे, हो ही जाएंगे, क्योंकि कुछ कुछ कॉस्टिंग में तो ऐसा था कि हाँ लगभग देख के कि हाँ ये पास के जो बिल्कुल सेम करा हुआ है, तो वो पहले करे। फिर बिल्कुल जिसमें थोड़ा बहुत डाउट है या थोड़ा जो बहुत लेंदी है, उनको एंड में पकड़ा। और मेरा सर लगभग कॉस्टिंग का ऐसा पेपर जो पूरा हुआ, और किसी के पूरे ही सब में एक छूटा ही था। कॉस्टिंग का एक पूरा हुआ, और लास्ट में को 5 मिनट बच गए थे, तो उसमें मैंने फिर चेक वेक थोड़ा बहुत कर गया इससे। परफेक्ट, परफेक्ट। मतलब मैं कसम से बता रहा हूँ कि 80+ स्टूडेंट्स मार्क पास करने वाले, मतलब 89 आपका स्कोर आया है, बहुत कम स्टूडेंट्स हैं। और वो भी आपका अटेम्प्ट जो दून 2024 था, बाकी हर में मार्जिनल कॉस्टिंग नॉर्मल आता है। आपका अटेम्प्ट का मार्जिन कॉस्टिंग 14 मार्क्स के लिए आया था, और वो भी आज तक का टफ। मतलब हाँ ये सर। लेवल पे भी आपने 80 लाए, बहुत बड़ी बात है। मैं आपके पापा से बात करना चाहूंगा। नमस्ते अंकल जी। मस्त। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपके बेटे ने तो मतलब तूफान मचा दिया, इतना बड़ा स्कोर लाया। मतलब आपको लगता है कि उसने जो पढ़ाई की, और बाकी बहुत सारे स्टूडेंट्स भी पढ़ाई कर रहे हैं, आप उन सबको क्या सजेशन देना? सजेशन क्या देना चाहोगे? पढ़ाई के लिए और कैसे करें, कैसे वैसे क्या दूसरे बच्चों को क्या बोलना चाहोगे, कैसे करें ऐसे अपने हिसाब से, मेरे मेरे करने के हिसाब से। अच्छा ही लगे वो इसके हिसाब से आगे बढ़िया, बढ़िया। पढ़े। मतलब पापा क्या कहते, शॉपकीपर है, तो पापा ये कहते बस मेरे बच्चे पढ़ के अच्छा करें, जो मैंने स्ट्रगल देखा वो बस नहीं देखें बस। बहुत बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी। अच्छा, मैं पूछना चाहूंगा कि आपका बेटा पढ़ाई में पहले से कैसे था? मतलब बचपन से कैसे था? बचपन से तो कम था, पर बाद में अच्छा, बचपन में और करता। इतना पढ़ाई में नहीं था, बाद में मेरे मेरे हिस्सा बचपन में तो। अच्छा, बहुत बढ़िया। हाँ, ये बाद में फिर सही समय पर रफ्तार पकड़ लिए। पकड़ ली बस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, आपको क्या लगता है आपके लड़के ने आगे कैसे पढ़ाई करना चाहिए, क्या करना चाहिए, आपका क्या मन है? इसकी इच्छा है जितना आगे पढ़ सके पढ़ेगा, मतलब जितना इसकी इच्छा है जो पूरा करे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब बहुत नसीब वाले हैं आप कि आपको इतने सपोर्टिव पेरेंट्स मिले। बहुत सारे फैमिलीज आप का, बट उनका पढ़ाई का ड्यू टू एनी रीजन पढ़ाई नहीं हो सकती, या कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगे, बट आप बहुत भाग्यशाली। मैं कहता हूँ कि आपका ये जो अचीवमेंट है वो आपका 10% 90% बिल्कुल सर, बिल्कुल। और अच्छा, आपके मम्मी पापा का, आपके भाई का, मतलब ये पूरे फैमिली का ये सक्सेस में क्या रोल है, आपको क्या लगता है? सर, जैसे मम्मी पापा जैसे समझते हैं कि जैसे कोई बच्चा पढ़ रहा है तो उसको मतलब काम वाम ऐसे तो पहले तो मतलब छोड़ देते हैं कि नहीं जितना हो सके खुद से, फिर बिल्कुल से को रेयर काम देते हैं, यहाँ ये पढ़ ले पहले ये। और बिल्कुल जैसे मैं तो क्या सर, मम्मी उठाती है सुबह मेरे को, खुद से उठा नहीं जाता, तो मम्मी का बहुत बड़ा रोल है सुबह उठाने में, उसकी वजह से हुआ। और भाई भाई तो क्या, कोचिंग मेन तो भाई की वजह से मुझे आपकी कोचिंग मिली, तो मेरे को पता ही नहीं था कि सीएम है कहाँ पर मेरे को बेस्ट कोचिंग मिली है भाई की वजह से मिली है जो है। मीन्स अलॉट। बहुत बढ़िया। और आपके भाई से बात करना चाहूंगा मैं 2 मिनट। हाँ सर। कैसे हो यस सर? सर। नमस्ते। सर बढ़िया सर। कैसे हो? पढ़ाई कैसी चल रही है मैं बाकी? बहुत अच्छा।
सर चल रही है, कल रिजल्ट है, यू नो वेरी वेल, राइट थोड़े राइट। टेंस है। सब अच्छा हो जाएगा। आपके आपके भाई ने तो मतलब एकदम मचा दिया है। अभी आपकी बारी है। तारीख को दिन में आपका इंटरव्यू सर होगा। मैं तो ऐसा, मैंने आपसे हमेशा बोला है, आप ही मेरे लिए मेंटोर हो। मैं तो सच्ची में आपका ही फैन हूँ, जो हूँ। मेरे को आपसे ही मिलना है। मैं हमेशा ऐसे बोलता हूँ, किससे मिलना ना मिलना, मुझे पवन सर से मिलना है। हाँ सर। मेरे लिए मैं मतलब एज अ हीरो हो आप मेरे लिए। मैं तो खुद बोलता हूँ इससे भी कि मुझे इतना ट्रस्ट है सर आपको। बिल्कुल खुले, मतलब आपसे ही बोल सकते हैं बस। हाँ सर। सारे मैसेजेस सर में लग सकता है, आपसे बोलेंगे फटाफट, आपसे पूछ के बोल सकते हैं बस। एज अ बिग ब्रदर है, हाँ मतलब सर मैं हमेशा हर कोई हर्डल्स आते हैं, फर्स्टली आपको कॉल करता हूँ, क्योंकि सर ऐसा हो रहा है, सर ऐसा हो रहा है, एज यूजुअल आप जानते हो सब चीज है। यही है सर जो। नो डाउट नो डाउट। मैं सही बोल रहा हूँ कि आपको सही गाइडेंस मिला। मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ना रहता है बट कहाँ पे क्लास लगानी है, कब लगानी है, लेट डिसीजन होता है। तो इसके चक्कर में भी बहुत सारे हुनर स्टूडेंट थी, उनका लेट डिसीजन की वजह से टाइम वेस्ट हो जाता है। तो बहुत सही। हाँ नो डाउट। ये ग्रुप 2 की तैयारी चालू कर दी आपने? सर, अब करूँ, मेरे को डाउट था सर कि होगा नहीं होगा, और ऐसे अच्छा। 80 बार खिलाने के बाद तो आपको देखो, ये में अपना फील्ड कैसा है, रिजल्ट आने तक बच्चे को डाउट है कि भाई क्या होगा। और इतना तूफान रिजल्ट आया है। और अच्छा बाय द वे, सिर्फ 11% रिजल्ट आया है ग्रुप 1 का। मतलब 100 में से सिर्फ 11 बच्चे पास हुए हैं। उसको तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी कोई उपलब्धि है। मैं मतलब तहे दिल से शुक्रिया आपका कि आप जैसे हमारे एकेडमी को मिले, कि आप हो, नो डाउट अबाउट। टीचिंग भी बहुत अच्छी है सर, कोचिंग तो सर की बहुत आप हमारे लिए बोल रहे हो, तो आप भी हमारे लिए उतने ही मैटर हाँ करते हो सर, क्योंकि अगर आप नहीं होते तो हमारे लिए इतना इजी प्रोसेस होता ही नहीं ना कभी भी। अब यही आप जानते हो, मॉड्यूल्स को पीयर एक्ट को पढ़ना, लिटरली उस वे में जाना बहुत डिफिकल्ट होता है, उसको इजी प्रोसेस में करना और हमें डायरेक्टली अवेलेबल कराना। तो सर आपका भी तो सबसे बड़ा मेन मेन जो 80%, 50, 60, 80% वो आपका रोल होता है, 20% हमारा परफॉर्म करने का होता है सर। नो डाउट। हम तो सारे स्टूडेंट्स को रिक्वेस्ट करते हैं कि बस एक पर्टिकुलर पैटर्न है, फॉलो करो। भाई ने आपके तूफान तरीके से फॉलो किया है। मतलब आज ये बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए मिसाल बन चुका है कि यस, जरूरी नहीं है कि आपको फेस टू फेस ही आना है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। बच्चों को लगता है कि नहीं, फेस टू फेस ही क्लास करना चाहिए। मैं बताऊं, वो कोटा में है, राजस्थान में। हमारी क्लास में होती है। मतलब आई गेस 2 दिन लग जाते हैं आने जाने में। हाँ सर, एक दिन पूरा। तो या सर वो पुणे का तो रहना खाना खर्चा पानी, वो सब कुछ घर के खर्च कर सका बिना कोई एफर्ट्स के, ये बहुत बड़ी बात है। नो डाउट अबाउट। यस। अच्छा, लास्ट एक चीज पूछूंगा। आपका opinion क्या है? आपको क्या करना है, पढ़ना है आपका? सर मेरा मेन है कि सीए में जैसे सर प्रैक्टिस फर्म्स कम है ऐसा मुझे लगता है, तो मुझे है कि फर्म कोई प्रैक्टिसिंग सीएमए का भी ऐसा नाम हो। ये ओके। सीए की प्रैक्टिसिंग बहुत है, सीएमए की मैंने बहुत कम सुनी है रे यार। बस मेरा वही खुद प्रैक्टिसिंग करनी है। परफेक्ट परफेक्ट। बधाई हो। बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक फॉर थैंक द यू। ऑल्सो। अच्छे से पढ़ाई करो और ग्रुप में अभी 80 90 प्लस लेना है, ठीक है? बिल्कुल सर, थैंक यू सर। डन। चलो, थैंक यू सो मच। थैंक मिलते यू सर। हैं। जरूर है पुणे। थैंक यू सो मच सर। फिर मैं कोटा आना बिल्कुल सर। आता हूँ आपके पास मिलने जरूर। बिल्कुल सर, बिल्कुल मैं तो वेलकम। सर आप जयपुर आए जब भी मैं इससे बोला था चल एक बार सर से मिलने, बट वो टाइमिंग का लैग हो गया, वरना मैं तो आ रहा था अवेलेबल, मैं तो बोला चल। जरूर जरूर, मेरा आप कोटा आए। प्लान ही है। मैं जरूर आऊंगा, आपसे मिलते हैं जरूर। ओके बिल्कुल सर, सर थैंक यू अवेलेबल। सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप या सर बिल्कुल। यस, मिलते हैं।